अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अल अमीनिल अज़ीज़िर रऊफ़िर रहीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामाईन और नाज़रीन, आज आपके बज़्म खिदमत में फिर एक मरतबा ये पॉडकास्ट लेके हाजिर हुए हैं। ये तीसरी मरतबा आपकी बज़्म खिदमत में हाजिर हुए हैं और आज का जो गुफ्तगू का मौजू है वजू के मुतालिक। आज बेशुमार लोग हम देखते हैं, बेशुमार लोग इस वजू के मुतालिक वसवसे में रहते हैं। इसमें वजू में क्या चीज फर्ज है, क्या सुन्नत है, किस चीजों से टूटता है, तमाम मसाइल पर गुफ्तगू होगी और हम मुफ्ती साहब से सवाल करेंगे। मुफ्ती साहब, आप हमें बताइए वजू में वजू के जो मसाइल हैं और वजू या कुरान और हदीस की रोशनी में उसका मियार क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हामिदुन व मुसल्लिया व मुसल्लिमा व बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुन्तुम इलस सलात फ़ग़सिलू वजूहकुम इला आखिरिल आया। सूरह माइदा की आयत नंबर 6 में अल्लाह सुब्हानहू वज़ू का हुक्म, वज़ू में फ़राइज़, फिर उसके बाद पानी न मिलने के हवाले से तयम्मुम के मसाइल, फिर आखिर में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात बताई कि अल्लाह ताला चाहता है कि तुम पर कोई हर्ज और मुसीबत, परेशानी, मशक्क़त न चाहता है, वो तुम पर कोई मशक्क़त ना हो। अल्लाह ताला चाहता है कि तुम पाक साफ सुथरी ज़िंदगी काटो। ये पूरी आयत का एक इजमाली खुलासा। मसलन, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुन्तुम इलस सलाह, ए ईमान वालो, जब तुम नमाज का इरादा करो तो फ़ग़सिलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़, तो अपने चेहरों को धो और अपने हाथों को कहनी समेत धो। मैं अभी वो तरीके में उसको बताऊंगा। और अपने सरों का मसह करो और अपने पाँव को टखने तक धो। ठीक है। व इन कुन्तुम जुनुबन फत्तहरू, अगर तुम नापाक हो जाओ तो गुस्ल करो। खूब पाकी का से मुराद गुस्ल है। व इन कुन्तुम मर्दा वाला सफर, और अगर तुम मरीज हो, बीमार हो या सफर पे हो, या तुम में से कोई बाथरूम से आया है पेशाब या पैखाना करके, या बीवी से जमा किए हुआ है और पानी नहीं पा रहा है, उसके पास पानी की पॉसिबिलिटी नहीं है, पानी अवेलेबल नहीं है, पानी पर कुदरत नहीं है, तो फतयम्ममू सईदन तय्यबा, तो पाक मिट्टी से वो तयम्मुम करे। और तयम्मुम की भी दो सूरत बता दी इन्होंने कि अल्लाह पाक ने कि फमसहू बिवजूहिकुम। तयम्मुम का तरीका इंशाअल्लाह मुस्तकिल उन्वान में आएगा। अपने चेहरों को मसह करो और अपने हाथों को, वो एक बार मारेंगे तो चेहरे और एक बार मारेंगे तो हाथ। ठीक है, वो तयम्मुम का तरीका। मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरज, ये है अहम बात। अल्लाह ताला नहीं चाहता कि तुम पर कोई हरज रहे। हरज में डालना अल्लाह ताला नहीं चाहता, लेकिन अल्लाह ताला ये चाहता कि तुम खूब साफ सुथरे रहो। अब आयते ततहीर भी अहले बैत की, लियुतहिरकुम अहलल बैत, लेकिन यहां तमाम मोमिनों को फरमा रहा लियुतहिरकुम, अल्लाह ताला तुम्हें खूब पाक करना चाहता है। वलियुतिम्म निअमतहु अलैकुम, और वो अपनी नेमत तुम पर तमाम करना चाहता है। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार बंदे रहो, बने रहो। ये पूरी आयत का तर्जमा हुआ। इस आयत करीमा में 4 चीजों का खास तौर से जिक्र है और इसी आयत करीमा से फुक़हाए किराम ने ये इस्तिंबात मसाइल किए हैं कि वजू में 4 चीजें फर्ज हैं। 4 चीजें फर्ज हैं जी, कुरान से। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मोहतरम सामाईन और नाज़रीन, आपने समाअत फरमाया। मुफ्ती साहब ने कुरान के हवाले से वजू की फर्जियत बताई है और उसमें बताया है कि वजू में 4 फर्ज है जो सूरह माइदा आयत नंबर 6 में बताया गया है कि वजू में 4 फर्ज है। जो पहले चेहरा धोएं और दूसरा कोनी समेत हाथे धोएं और उसके बाद सर का मसा करें, टखनों तक पैर धोए। ये फर्ज है। मुफ्ती साहब ये बताइए, आपने फर्ज बता दिया और इसका हवाला भी दे दिया है सूरह माइदा आयत नंबर 6। मैं ये पूछना चाहता हूं कि वुजू का तरीका क्या है? जो पहले कुल्ली करते हैं, हाथ धोते हैं, फिर जो है ना नाक में पानी चढ़ाते हैं, इसके मुतालिक आप थोड़ा वजाहत फरमाएं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ही अहम असल क्या है, आज जो हम ये नशिस्त लेकर बैठे हैं उसकी असल वजह है कि कुछ लोग उम्र में बड़े हो जाते हैं, दुनियावी तालीम से आरास्ता तो हो जाते हैं, लेकिन ये बुनियादी तालीम जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसको सीखने में आर महसूस करते हैं। हालांकि शरीयत मुतहरा ने तालीम मतलब शरीयत सीखने के लिए कोई उम्र मुकर्रर नहीं की है। जब से पैदा हुए हैं मरने तक आपको सीखना है। हर सहाबी जो है ना बचपन से नहीं, जाहिर है बहुत सारे बूढ़े साहबा ईमान लाए, वहीं से उनकी रनिंग ऑफ शरीयत शुरू हुई, तो अब वहीं से सीखे वो। इसलिए ये हमारे वो हजरात जो इस तरह से सवाल करने में आर महसूस करते हैं, तो मैं तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ एक जुमला कहूंगा कि आप मुझसे शरीयत सीखने में कोई आर महसूस न करें। मैं एनी टाइम अवेलेबल हूँ, हाजिर हूँ। बिलखुसूस शरीयत के किसी मसले को छोटा ना समझें, अगर वो आपको नहीं मालूम है तो वो सबसे बड़ा है, और अगर बड़ा मसला आपको मालूम है तो वो सबसे छोटा है। यानी छोटे से छोटा मसला भी अगर नहीं मालूम है आपको तो फिर वो बड़ा है आपके लिए। तो जो चीज नहीं मालूम है, इसीलिए सूरह नहल में और सूरह अंबिया में दो जगह में इस बात की सराहत की गई है, लोगों जो मसला तुम्हें नहीं मालूम वो अहले इल्म से पूछो। तो इसका साफ मतलब ये हुआ कि हमें सीखने के लिए ये नहीं देखना चाहिए कि हमारी उम्र क्या है, क्या सोचेंगे लोग। नहीं 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 नहीं, ये आप सोचिए ना, कब्र में जब चले जाएंगे तो वहां पर भी शर्मिंदगी महसूस करेंगे कि मन रब्बों का तुमसे सवाल हो रहा है। तो अगर नहीं सीखे होंगे तो सीखना आपके लिए जरूरी है। बुनियादी मसाइल जरूरिया आम्मा हर मुसलमान पर सीखना फर्ज है। तो आपने पूछा वजू का तरीका, तो वजू का तरीका सबसे पहले यह है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे वो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर अगर मिसवाक है तो वो मिसवाक करे, और अगर मिसवाक ना हो तो फिर उंगली से ही दांत मल ले। ठीक है ना? हाँ। फिर दोनों हाथों को गट्टों तक 3 बार धोए। दोनों हाथों को ये गट्टा जो है नहीं कोने तो ये हुआ, हाँ गट्टा, हाँ तो ये धोए। ये देखिए 3 बार धोए। पहले दाहिने हाथ पर पानी डाले, फिर बाएं हाथ पर पानी डाले। ठीक है? दोनों को एक साथ न धोए। आज क्या है वो जो पानी छर गिरने वाला हो गया है, हाँ नहीं छोटा टोटी से भी, हाँ टोटी से भी लगा देते और दोनों हाथ धो रहे हैं। नहीं 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 नहीं, दोनों हाथ एक साथ न धोए। पहले दाहिना धोना है, फिर बायां धोना। ये हैदराबाद में है तो दाहिना बायां उल्टा हो जाता, पहले सीधा धोना है फिर उल्टा धोना। समझ रहे ना? हाँ, क्योंकि यहाँ दाहिना इसको बोलते हैं, लेफ्ट हैंड को। हाँ, इसलिए तो दोनों को एक साथ न धोए। फिर दाहिने हाथ से 3 बार कुल्ली करे। 3 बार, ये दाहिना हाथ है, इससे 3 बार कुल्ली करे। फिर बाएं हाथ की छोटी उंगली से नाक साफ करे। उल्टे हाथ की छोटी उंगली से नाक साफ करे, और दाहिने हाथ से 3 बार नाक में पानी चढ़ाए। ठीक है? 3 बार पानी चढ़ाए। फिर पूरा चेहरा धोए। अब पूरा चेहरा क्या है? ये जो पेशानी पर बाल उगे हुए हैं ना, ये एकदम ये उगने की ये जो बाल, हाँ तो पेशानी पर बाल उगने की जगह से यहां तक ठोड़ी तक, हाँ ठोड़ी जिसको बोलते हैं एकदम नीचे तक, और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक हर हिस्से पर 3 बार पानी बहाना जरूरी है। ठीक है? एक बार बना पर 3 बार। अभी तरीका बता रहा हूं मैं, पहले ये तरीका है। हाँ, उसके बाद दोनों हाथ कहनियों समेत, ये समेत का लफ्ज मैं जो बोल रहा हूं, ये समेत, ये है समझिए, ये कहनी ये। तो कुछ लोग जो है ना बस ये 2 से मुराद ले लेते हैं, जैसे इलल मराफिक है तो कहनी तक नहीं होना है, कहनी समेत होना, यानी कहनी क्रॉस करना है, कहनी क्रॉस करना है। हाँ, तो 3 बार इसको भी धोना है। उंगलियों की तरफ से कहनियों के ऊपर तक पानी डाले। पानी डालने के लिए इधर से नहीं, अब क्या करना, हाँ यही है, वो जो टोटी ने एकदम बिल्कुल बेकार कर दिया है लोगों को, ऊपर से डाल रहे हैं। ये ऊपर से नहीं डालना है, इधर से डालना है। हाँ ठीक है, उंगलियों से, ये इससे नहीं, ये उंगलियों से। हाँ, धोने की जो इब्तिदा होगी ये उंगलियों से लेकर के कहनियों से तक जाना। देखिए बुनियादी मसाइल में कितने चूक हो रहे हैं कि नहीं? बड़े यहाँ से क्या तो गलत करते हैं।
پہلے یہ دھولے گا نا مطلب نہیں، پہلے تو وہ الگ سنت ہے، یہ ایک مستقل ہے نا، یہ جو گٹوں تک ہے یہ ایک الگ سنت ہے، پھر اس کے بعد انگلیوں سے لے کر کے یہاں تک ایک الگ ہے، پورا ہاتھ داخل ہے نا بھائی، اور اللہ پاک نے کیا کہا ہے پورے ہاتھ کو دھونا ہے نا کنگھی سمیت، تو ہاتھ میں انگلی ہے کہ نہیں؟ ہاں جی جی، تو انگلیوں کی طرف سے کہنیوں کی اوپر تک ایک دم پانی ڈالے، کہنیوں کی طرف سے نہ ڈالے، یعنی ہاں کہنیوں کی طرف سے نہ ڈالے، کہنی سمیت بھائی، یعنی فروم ہوگا تب میں ٹو ہوگا، قرآن میں کہا ہے کہنی تک، تو اس کا مطلب ہے کہ فروم انگلی ہے کہ نہیں، تب میں ٹو ہوگا ادھر، ہاں۔ اب دیکھیے گا، پھر ایک بار دونوں ہاتھ سے پورے سر کا مسح کرے، پورے سر کا مسح، پورے سر، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، احناف کے نزدیک کم سے کم چوتھائی سر تو ضروری ہے، ہاں، حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی حدیث ہے۔ یہ جو مسح کا طریقہ بعد میں بھی بتاؤں گا، لیکن یہ مسح کا طریقہ جو ہے، یہ تینوں جو لاسٹ کی انگلی ہے، یہ تینوں انگلی ٹچ ہونا، کچھ لوگ بس ایسے کر دیتے ہیں، نہیں، ٹچ ہونا، ہاں، ابھی مسح کا طریقہ ایک مستقل میں بتاؤں گا۔ پھر کانوں کا اور گردن کا ایک بار مسح کرے، گردن کا، کانوں کا کیسے کرنا ہے؟ بسم اللہ انگلی سے اندر کا حصہ، بسم اللہ انگلی سے، اس کو آپ سمجھ رہے ہیں، شہادت کی انگلی سے اندر کا حصہ، ٹھیک ہے، اور یہ انگلی سے باہر کا حصہ، ٹھیک ہے، اور آپ کی یہ پیچھے کے سائڈ سے، ہاں، یہ گردن کا، ٹھیک ہے۔ پھر دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 بار دھوئے، کلیئر ہو گیا؟ کلیئر ہوگا؟ یہ ہے وضو کا طریقہ۔ میں جو کنفیوژن خاص طور سے میں نے محسوس کیا آپ کے اندر بھی، کہ انگلی سے لے کر کے شروع کرنا، ہاں، چونکہ اصل پہلے جو ہے نا وہ مگ وغیرہ سے دھویا جاتا تھا، لوٹے وغیرہ رہتے تھے، تو اس لیے آسانی سے پانی ڈالے تو انگلی تک آ جاتا تھا، اور ایسے کر کے لے جاتے تھے، ہاں، ایسے اب نل کھل دیتے، تو یہ اس میں تو آتے ہیں، اس کے بیچ میں انگلی میں بہت کم ہے، لیکن آپ انگلی سے شروع کرنا ہے، آپ، یہ ہے مین۔ جی الحمدللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا وضو کا طریقہ، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 کے طریقے 6 سے فرضیت کی جو ہے نا وضاحت بیان کرے ہیں ابھی مفتی صاحب نے، اور اس پوڈ کاسٹ کا مطلب اور ویڈیو ریکارڈنگ کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے، علم دین ان سب تک پہنچانا ہے جو لوگ بڑی عمر تک پہنچ جاتے ہیں، سوال کرنے میں جھجک محسوس کرتے ہیں، وہ لوگ اس ویڈیو سے اپنے اشکالات اور اپنے خیالات کو درست کر سکتے ہیں، اپنے جو مسائل جو حل کرنا ہے اس دیکھ کر جو ہے نا سالو ہو جا سکتا ہے۔ وہ مفتی صاحب نے جیسا بتایا ہے، پہلا ہاتھوں کو دھونا ہے، کلی کرنا ہے، اور ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، پھر اس کے بعد چھوٹی انگلی سے صاف کرنے کا جو ہے نا یہ طریقہ ہے سنت، اور جو ہے نا منہ کو جب دھوتے ہیں تو پیشانی جہاں بال اگتے ہیں وہاں سے ٹھوٹی تک، اور ایک کان کی سے دوسرے کان تک پورا 3 بار دھونا یہ طریقہ ہے۔ اور ایک مسئلہ اور دھیان رکھیں کہ جیسے رمضان وغیرہ حالت روزہ میں ہو تو چڑھانے میں احتیاط کریں، کہیں پانی اندر، جی جی ہاں، ہم جی ہاں، کلی اور ناک میں پانی چڑھانے سے، جب انسان جب روزے میں رہتا ہے مسلمان مومن، اور اس وقت وضو کرنے میں تھوڑا احتیاط کرے، کلی کرنے میں اور ناک میں پانی چڑھانے، یہ خدشہ ہوتا ہے کہ حلق میں نہ اتر جائے۔ اور اس کے بعد مفتی صاحب نے ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک کچا کرنا ضروری ہے، اور پیشانی کے جو بال اگتے ہیں وہاں سے ٹھوٹی تک، اور جس کو داڑھی ہے وہ صاحب، ہاں، تو اس کا بھی مستقل سوال اس کا مستقل، مگر یہ ہے کہ اس کو بھی خلال کریں، جی اپنے ہاتھوں سے خلال کریں، تڑ ہاتھ سے۔ اور مفتی صاحب نے اتنی باریکی سے بتایا ہے کہ جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں کوہنی سمیت تک، کوہنی انداز ایسا ہے کہ انگلیوں سے لے کر کوہنی تک اپنا ہاتھ دھونا چاہیے، کوہنی سمیت، مطلب کوہنی کو کراس کرنا چاہیے، کوہنی پوری بھیگنا چاہیے، تر ہونا چاہیے 3 مرتبہ، کو لیتے ہیں یہاں کوہنی سے گرا دیتے ہیں، کوہنی سے گرا دیتے ہیں، بے شمار لوگ میں بھی دیکھتا ہوں، اور کوہنی سوکھی رہتی ہے تھوڑی، ان کا وضو نہیں ہوتا، جب وضو نہیں ہوتا تو نماز نہیں ہوتی، کیونکہ مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی وضو ہے، نہیں کھلے گا، لاک ہی نہیں کھلے گا۔ اور اس میں بہت ہی اچھے انداز سے جو سر کے مسئلے کے جو بتائے ہیں، تینوں انگلیوں کو پہلے ہاتھ کچا کر لے، تینوں انگلیوں کو جوڑ کر سر کا پورے سر کا مسح کرے،
फिर उसके बाद ये शहादत की उंगली से अपने अंदर के कान की लौ, कान के जो है ना, फिर अंदर के हिस्से में जो है ना इसको तर करे, फिर अंगूठे से बाहर के हिस्से में करे, फिर ये जो हथेली जो तरा जगह रहती अपने गर्दन पर फेर ले, फिर उसके बाद पैर धोए टखनों तक और उंगलियों में खलाल भी करे जी, खिलाल भी करे। ये मुकम्मल वजू का तरीका हो गया। अब मुफ्ती साहब मैं आपसे दूसरा सवाल करना चाहता हूं, वजू में कितने चीजें फर्ज हैं और कितने चीजें सुन्नतें हैं, ये आप इस पर रोशनी डालें। सवाल तो बहुत छोटे से लफ्ज में कर दिया आपने, लेकिन है जवाब इसका बड़ा लंबा। पहले एक और बात यहाँ पे कह दूं, धोने का मतलब क्या है। धोने का मतलब, अभी एक क्लिप गर्दिश कर रही है, जरा बहुत अहम सुनिएगा। कोई एक अहले हदीस की क्लिप गर्दिश कर रही है, किस मकतब फिक्र से है वो मुखल्लिद नहीं हो सकती, वो इतना बड़ा ये है, हाँ उससे क्या करें, हाँ इस तरह मान लिए, और वो क्या नाम है मक्का को गंदा करने की बात कर रहे हैं। इस तरह से जो हरकतें हैं ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, इसमें नहीं। धोने का मतलब इसीलिए मैंने छोड़ दिया था ताकि मुस्तकिल मैं बता सकूं। धोने का मतलब ये है कि जिस हिस्से को भी आप धो रहे हैं उसके हर हिस्से पर पानी बह जाए, उसकी मिकदार नहीं बह जाना, यानी पानी जैसे आप गिराए तो वहां चपक नहीं जाना, आप ऐसे स्प्रे कीजिए तो बहेगा नहीं, हर जहां पर जैसे पानी आप डालें वो पानी धोता हुआ बह जाना, हर हिस्सा बह जाना। वहां बताइए आप पाव किलो भी पानी नहीं रहता उसमें स्प्रे में, और उसमें वजू करने की बात। सबसे बड़ी तो तकद्दुसे हरमैन को पामाल कर रहे हैं, कचरा वचरा होगा कि नहीं, जबकि हुक्म यह है कि वो माए मुस्तामल हो जाता है। अब माए मुस्तामल का मतलब समझ रहे हैं आप, पाक, हाँ अब मक्का शरीफ में गिर रहा है, या मस्जिद में न गिराने का हुक्म है आम मस्जिदों में कि वजू कर लो तो जरा धीरे धीरे उस पानी को पोंछ लो फिर मस्जिद जाओ, और वहां जो है स्प्रे करने। बहरहाल ये स्प्रे वाला मसला बिल्कुल गलत है, शरीयत के खिलाफ है, धोने के खिलाफ है, क्योंकि धोने का हुक्म है, स्प्रे का हुक्म नहीं है। क्या है? धोने का हुक्म। तो धोने का मतलब ये है कि जिस चीज को धोए उसके हर हिस्से पर पानी बह जाए, और स्प्रे में ये पॉसिबल नहीं। आपने अच्छा कुछ हिस्सा अगर भीग गया कुछ हिस्सा रह गया तो उस पर वजू ना हो, एकदम हरगिज नहीं होगा वजू उसका, हरगिज नहीं। जिस हिस्से को धोना फर्ज है उसके हर हिस्से पर पानी बहना जरूरी है। अब यहां से लेकर के फर्ज कीजिए कि ये हाथ नाखून से लेकर के आप समझिए कोहनी समेत था, अब यहां पर स्प्रे मार के दिखाइए और बहा के दिखाइए, हरगिज नहीं बहेगा, क्योंकि स्प्रे मारेंगे तो फेनाहा की तरह, फेन की तरह, झाग की तरह है ना, वो हो जाता, वो उस पर चिपक जाता, बहता नहीं उसको। हाँ तो बहने के खिलाफ है, इसलिए वजू नहीं होगा स्प्रे से। अब वजू में आपने पूछा कितनी चीजें फर्ज है, तो मैंने आयत के जरिए से सूरह मायदा की आयत नंबर 6 के जरिए से वजू में 4 चीजें फर्ज है। पहले है मुंह धोना, यानी बाल निकलने की जगह से ठोड़ी के नीचे तक, और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, ठीक है। दूसरे कहियों समेत दोनों हाथ धोना, ये दूसरा भी फर्ज है। तीसरे ये कि चौथाई सर का मसा करना, ये भी फर्ज है। और यानी भीगा हुआ हाथ फेरना, मसा से मुराद भीगा हुआ हाथ, पानी नया लेना है, हाँ पानी हाँ लेना। चौथे दोनों पांव टखनों समेत धोना, ये तो फराइज है। मगर आपने सुन्नत का भी सवाल कर लिया है कि सुन्नत कितनी है, तो सुन्नत जो है वजू में कुल 16 सुन्नतें हैं। ये बड़ी इंपोर्टेंट बात है, मैंने उसको ततब्बो तलाश के साथ उसको बताया, लिखा है कि 16 सुन्नतें हैं। देखिएगा एकदम 1 to 1 देखिए आप। सबसे पहली सुन्नत है नियत करना, ठीक है। दूसरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करना, ठीक है। फिर दोनों हाथ को गट्टों तक धोना 3 बार, ये भी सुन्नत। मिसवाक करना, ये भी सुन्नत। दाहिने हाथ से 3 कुल्लियां करना, ये सुन्नत है। दाहिने हाथ से 3 बार नाक में पानी डालना, ठीक है, नाक में पानी डालना मतलब डालने से मतलब चढ़ाना। बाएं हाथ से नाक साफ करना, दाढ़ी का खिलाल करना अगर दाढ़ी है तो, ठीक है। हाँ हाथ पांव की उंगलियों का खिलाल करना आ गया, ये सुन्नत है, ये फर्ज नहीं है। खिलाल करना। हर आज़्व को 3-3 बार धोना, ये सुन्नत है। पूरे सर का मसाह 1 बार करना, ये सुन्नत है। कानों का मसाह करना, ये सुन्नत है। तरतीब से वजू करना, ये भी सुन्नत है, समझ रहे हैं, तरतीब से। दाढ़ी के जो बाल मुंह के दायरे के नीचे हैं उनका मसाह करना, ये भी मसाह करना। हाँ आज़ा को पै दर पै धोना कंटिन्यू करके,
यानी ऐसा नहीं कि 5 मिनट के बाद जो है ना ये धोए, 2 मिनट के बाद वो धोए, 3 मिनट के बाद वो धोए, नहीं, कंटिन्यू। जब वजू करना तो कंप्लीट वजू करना एक सेशन में। हाँ, समझ रहे ना? ऐसा नहीं कि फोन आ गया तो हाथ धो लिए है, अब फिर फोन कट गया तो फिर पांव धो रहे, ऐसा नहीं। एक आज़्व धोए तो दूसरा आज़्व धोने में पहला आज़्व सूखे नहीं, ये है। हाँ, हर मकरूह बात से बचना। ये कुल कितनी सुन्नतें हुई? 16 सुन्नतें हुई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आवाम के लिए मुफीद, आवाम के लिए बहुत मुफीद रहेगा। आप मसामाइन और नाज़रीन, आपने अभी समाप्त फरमाया है। मैंने सवाल किया था मुफ्ती साहब से कितनी फर्ज है वुजू में और कितनी सुन्नत है, तो मुफ्ती साहब ने जवाब इतने बेहतरीन अंदाज से दिया है। 4 फर्ज है और 16 सुन्नतें हैं। माशाअल्लाह, 16 तरतीब से वुजू करना, नियत करना, बिस्मिल्लाह पढ़ के करना और दाहिने हाथ से करना है, और नाक में पानी चढ़ाना है सीधे हाथ से, दाहिने हाथ से जो है ना उसको साफ करना है, खिलाल करना है और अपने उंगलियों के अंदर खिलाल करना है। तमाम पूरे मिला के 16 सुन्नतें मुफ्ती साहब ने बताए हैं। मुफ्ती साहब, मैं और एक सवाल ये करना चाहता हूं, वजू में कितने मकरूह है? मकरूह चीजें क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी बड़ी अहम बात है। ये वाकई बड़ा झंझोड़ता हुआ मौजू आपने छेड़ दिया है, और ये मुझे लगता है कि आलम इस्लाम में जहां कहीं भी मुसलमान भाई हैं और जो बुनियादी मसाइल से दूर हैं, मैं वाजे कर दूं कि यूट्यूब और फेसबुक या दीगर सोशल मीडिया के जराए से जो दीन सीखते हैं, तो दीन सीखने से पहले हदीस के अल्फाज ये हैं कि फंजरू अम्मन तअखुज़ून दीनकुम, कि तुम दीन किससे सीख रहे हो पहले उसकी तहकीक कर लो। हर अरे गैरे से दीन आप नहीं सीख सकते। समझ रहे ना? आप दीन किससे सीख रहे हो उसमें गौर करो। अम्मन तअखुज़ून, सही मुस्लिम की हदीस है ये, कि दीन जो है किससे सीख रहे हो आप उससे। तो मैं यही कहूंगा, मैं सोशल मीडिया का मुनकिर नहीं हूं, लेकिन हर मसाइल को सीखने के लिए यूट्यूब या गूगल आप सर्च न करें, बल्कि जिस आलिम पर आपका एतमाद हो और वाकई वो आलिम और आलिम शरीयत है और मुफ्ती है, तो उनसे आप रुजू करें। हर इससे नहीं, क्योंकि आ रहा है हर आज लाल रुमाल ये लेता, कुछ ना कुछ बोल देता, और आप तो वो गामदी तामदी जो पाकिस्तान का है, न दाढ़ी है उनके पास, और पूरा अजीब एकदम दीन को बना दिया है। तो इसलिए इल्म सीखना जहां फर्ज है, तो किससे सीखना ये उससे ज्यादा जरूरी है। और इस सिलसिले में मैं एक जुमला कहूंगा, अगर आपके पास ईमान और अकीदा सलामत है और सिखाने वाले शरीयत के नहीं है, तो आप जाहिल रहें, जन्नती बनेंगे आप। और अगर आपने किसी गुस्ताख से इल्म सीख लिया तो फिर आपका ईमान भी चला जाएगा। ये बात बड़ी अहम है। अब सुने, वजू में कितनी चीजें मकरूह है। शरीयत जिन चीजों को नापसंद करती है, मकरूह का मुतलकन मकरूह का माना होता है हराम के करीब, यानी किसी भी चीज को अगर अपना लिया जाए और वो मुतलकन मकरूह है, तो फिर वो, जैसे नमाज में अगर कोई चीज मकरूह कर लिया आपने तो लौटाना पड़ेगा। समझ रहे हैं? कराहत से मुराद कराहत तहरीम भी मुतलकन होती है, वरना मकरूह की 2 किस्में हैं, मकरूह तंजीही, मकरूह तहरीमी। लेकिन जब मुतलकन बोला जाता है तो मकरूह तहरीमी मुराद होती है। खैर, वुजू में कुल 21 बातें मकरूह हैं। अब ये चीज है असल। अब मैं समझता हूं कि अल्लाह वाले क्यों फाइजुल मराम है, बखुदा इसीलिए है कि वो हर चीज पर अमल करते थे, और हम लोग इतने गाफिल हैं कि बस जल्दी से वजू करना है, जल्दी से नमाज पढ़ना, बस मोबाइल में गुम होना, हर कुछ जल्दी से करना है। और आजकल तो बच्चे गाड़ी भी जल्दी से चला रहे हैं, मरने की भी जल्दी है। तो इस तरह की जो हालात है ना, बस अल अमान वल हफीज। बहरहाल, वजू में 21 बातें मकरूह हैं। अब जरा देखिए, औरत के गुस्ल या वजू के बचे हुए पानी से वजू करना ये मकरूह है। आप समझ रहे हैं इस बात को? औरत ने गुस्ल किया, ठीक है, या वजू किया, अब उसका बचा हुआ पानी है तो अब उससे वजू नहीं कर सकते, यानी मकरूह है वजू करना। वजू के लिए नजिस जगह बैठना ये भी मकरूह है। जिस जगह वजू कर रहे हैं वो जगह भी पाक होनी चाहिए। समझ रहे हैं ना आप? हाँ, नजिस जगह वजू का पानी गिराना ये भी मकरूह है। कुछ लोग बाथरूम में वजू का पानी गिरा देते हैं, जरा ध्यान दें। अटैच बाथरूम का एक अलग उन्वान है, क्योंकि वो एक अलग होता है और वो उसका अलग होता है, नहाने और धोने का अलग होता है, वो पार्टीशन की तरह रहता है। हाँ, लेकिन मुस्तकिल बाथरूम जो है उसमें वजू नहीं कर सकते आप। हाँ,
नजिस जगह भी नहीं बैठ सकते आप, ठीक है। मस्जिद के अंदर वजू करना ये भी मकरूह है, हाँ, क्योंकि मस्जिद पाक है, उसको पाक साफ रखने का हुक्म है। वजू के आज़ा से बर्तन में पानी के कतरे टपकाना, अब वजू कर लिया आपने, ठीक है, अब ये जो पानी टपक रहा है ना, अब बर्तन में टपका रहे हैं, तो वजू का जो आज़ा है उसमें पानी अब बर्तन में टपका रहे हैं, तो ये भी क्या है, मकरूह है, बल्कि तौलिया से उसे पोंछ ले, हाँ, पोंछ लेने का लफ्ज अच्छा। पानी में कुल्ली कर देना, नाक की चीज रीठ जिसको कहिए, या खखारा वगैरह डालना, ये भी मकरूह है। हाँ, किबला की तरफ थूक या खकार डालना या कुल्ली करना, ये भी मकरूह है। बल्कि एक हदीस पाक सही अबू दाऊद की सिलसिले में आपको बताऊं कि एक इमाम थे मक्का में, हरम की बात कर रहा हूं, सही अबू दाऊद की हदीस है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देख लिया कि वो किबला की तरफ थूक फेंक दे, क्या किया, थूक कर दिया। फौरन बुलाया, बुलाने के बाद कहा कि हाज़िर रजुल, ये शख्स कौन है? तो लोगों ने कहा कि हुवा युसल्ली बिना, ये हमारे इमाम है, हमें नमाज पढ़ाते हैं। फरमाया आज ही से इसे इमामत से बरतरफ करता हूं मैं। अब आप सोचिए जरा सी, किबला की तरफ सिर्फ थूका, अब मुझे नहीं लगता है कि वो बेअदबी की नीयत होगी, इनवॉलंटरी में थूक दिया होगा, तो किबला की तरफ थूकने वाले को इमामत से बरतरफ कर दिया। किबले का किबला मोहम्मद रसूलुल्लाह पर अगर कोई गुस्ताखी करे या अंगुश्तनुमाई करे या शरीयत को इजी ले तो क्या असर होगा उसका? आप समझ रहे हैं इस बात को? इसलिए किबला की तरफ थूकना नहीं चाहिए, किबला की तरफ थूकना नहीं चाहिए। अब जरा देखें कि बेजरूरत दुनिया की बात करना है ना, अब वजू भी कर रहे हैं, खैरियत, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हाथ भी धो रहे हैं, पाँव भी धो रहे हैं, आज तो बेजरूरत ही हो गई, मोबाइल जरूरत ही नहीं, बेजरूरत की सबसे बड़ी मिसाल है आज। मोबाइल का मतलब था कि आप जो है दूर रहने वालों से कनेक्ट हैं, उनसे खैरियत लें, उनकी खैरियत लें, अपनी खैरियत बताएं, लेकिन नहीं, आज तो बेजरूरत सारे वक्त उसी में जाया हो रहे हैं, तो जरूरत नहीं कह सकते। इसलिए बेजरूरी बातें करना भी, दुनिया की बातें करना, ये भी मकरूह है। जरूरत से ज्यादा पानी खर्च करना, ये बात बड़ी अहम है, और खासतौर से इन बातों से मैं नौजवानों की इस्लाह करना चाहता हूं कि नौजवान लोग बस टूटी को लगा देते हैं। अब मस्जिद का पानी है, घर में तो मम्मी मारेगी, घर में पापा मारेंगे, इतना गिराओगे तो मस्जिद में कौन है, जरा अगर बोले भी तो है हम चंदा देते, कितना 10 रुपया इसलिए जरूरत से ज्यादा पानी भी खर्च करना मकरूह है। पानी इस कदर कम खर्च करना कि सुन्नत अदा ना हो, ये भी मकरूह है। हाँ, ये आ गया, ये आ गया, स्प्रे आ गया। इस कदर खर्च कम करना कि वो भी एक हाथ धोने वाला पानी अब पूरा वजू कर रहे हैं उससे, ये तो कम खर्च करना भी मकरूह है। मुंह पर पानी मारना ये भी मकरूह है, मारना नहीं है, धोना है मुंह को। देखो कुछ लोग, हाँ जरा ध्यान में, आम कर रहे हैं तो हो सकता है आपको अल्लाह ना पकड़े, लेकिन वजू में मार नहीं सकते आप, धोना है आपको। तो गर्मी की वजह से बेच जा रहे हैं एकदम, रमजान में तो ज्यादा ही करते हैं, तो मारना नहीं है पानी। हाँ, चेहरे पर, मुंह पर पानी डालते वक्त फूंकना, हाँ तो पानी डालते वक्त फूंकना, समझ रहे हैं ना आप? हाँ चलिए, सिर्फ एक हाथ से मुंह धोना, अब एक हाथ में मोबाइल है, एक हाथ से वजू कर रहे हैं, क्या है? तो एक हाथ से भी वजू नहीं कर सकते, खासतौर से मुंह धो नहीं सकते। हाँ, गले का मसा करना ये भी मकरूह है, गला का मसा नहीं करना, आप तो सिर्फ गर्दन का मसा, वो भी मसा के वक्त करना, गले का नहीं करना आपको। हाँ, बाएं हाथ से कुल्ली करना, उल्टे हाथ जिसको बोल रहे हैं, उल्टे हाथ से कुल्ली नहीं कर सकते, खास तौर से जिनके दोनों हाथ सलामत हैं, जिनके दोनों हाथ सलामत है, ये शरीयत मोहम्मदी है। इजी लेंगे तो बहुत पछताएंगे, क्लियर कह रहे हैं, और यहां तो पछताना होगा ही, कब्र ही से शुरू हो जाएगा जो उखरवी दुनिया है। खैर, तो बाएं हाथ से कुल्ली भी नहीं करना, वरना कुल्ली करना मकरूह है। दाहिने हाथ से नाक साफ करना ये भी मकरूह है, सीधे हाथ से नाक साफ करना ये भी मकरूह है। उल्टे हाथ की छोटी उंगली से करना है, सीधे हाथ की नहीं करते। अपने लिए कोई लोटा वगैरह खास कर लेना,
हो, ये भी मकरूह है। तो भाई जब बर्तन बहुत हैं मौजूद और किसी ने फर्ज कीजिए वो ले लिया, तो आप नहीं वही होना हमारे को, ये कैसा स्पेशल नमाजी है, ये कैसा स्पेशल वुजू। आजकल मस्जिदों में बहुत ज्यादा हो रहा है ऐसा। हाँ, 3 नए पानियों से 3 बार सर का मसा करना ये भी मकरूह है। एक नया पानी लेना है। हाँ, जिस कपड़े से इस्तिंजा का पानी खुश्क किया हो उससे आज़ाए वुजू पोंछना ये भी मकरूह है, क्योंकि पहले कपड़े से पोंछा जाता था। ठीक है, धूप के गर्म पानी से सेलार आ गया है यहाँ पे, ये बात बड़ी अहम है। धूप के गर्म पानी से, चोटी वगैरह में पानी गर्म आ जाता, ऊपर में टंकी रहता, पूरा गर्म हो जाता। तो कह रहे हैं कि धूप के से जो गर्म पानी हुआ है उससे भी वुजू करना मकरूह है। आपके चरम में बर्स का खदशा है, ये शरीयत तिब्बे नबवी के साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, किसी सुन्नत को छोड़ देना ये भी मकरूह है। तो ये कुल कितनी मकरूहात थी? 21 मकरूहात थी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक कबूल करे। नाज़रीन और सामाईन, आपने सुना है कि जो है वज़ू में 4 फर्ज है, 16 सुन्नतें हैं और 21 मकरूहात हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, सुने, अपने इल्म में इजाफा करें। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, माँ की कोख से खबर तक वो तालिबे इल्म रहता है और इसमें कोई शर्म की कोई बात नहीं। उम्र के किसी हिस्से में भी दीन सीखा जा सकता है, सीख सकते हैं। माँ के गोद से, माँ के गोद से खबर के लहद तक वो तालिबे इल्म रहता है। सीखना चाहिए और सीखते रहना चाहिए। और अभी मुफ्ती साहब ने बहुत गहरी नजर से बताया है और सूरह माइदा की आयत नंबर 6 का तर्जुमा आपके सामने पेश किया गया है, जिसमें वजू के फराइज बताए गए हैं। फिर उसके बाद वजू के 16 सुन्नतें हैं और 21 मकरूहात हैं। और मेरा एक आखिरी सवाल मुफ्ती साहब आपके जो है ना गो से गुजार कर रहा हूं, किन चीजों से वुजू टूटता है? और हाँ, मकरूहात भी बता दिए, फराइज भी बता दिए, सुन्नत भी बता दिए, किन चीजों से वुजू टूटता है इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें और हमें बताएं, हमारे नाज़रीन को बताएं। ये बहुत ही अहम सवाल है और इसमें जो गफलत बरत रहे हैं बिलखुसूस नौजवान और लेटेस्ट लोग, जो इंग्लिश को, अंग्रेजी तालीम को ही अपना धर्म और अपना सबको हाँ फौकियत देते, ये सही जुमला है, फौकियत देते। याद रखें, दुनियावी तालीम दुनिया तक ही है और दीनी तालीम आखिरत तक, जन्नत तक है अल्हम्दुलिल्लाह। हर दुनिया में ये काम आने वाली तालीम है, समझ रहे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सारे किराम को अजमत क्यों मिली? शरीयत पर पाबंदी, इस्तिकामत सुन्नत, बस और कुछ नहीं। कोई यूनिवर्सिटी से फारिग नहीं थे, कोई अफसर प्रोफेसर नहीं थे, लेकिन आज पूरी दुनिया तैयबा ताहिरा खातून जन्नत को दुनिया में रहते हुए तमाम जन्नती औरतों की सरदार मानते हैं, जबकि किसी यूनिवर्सिटी से नहीं, सिर्फ मुस्तफा की यूनिवर्सिटी से पढ़ी। समझ रहे हैं ना आप? तो असली जो अजमत है वो शरीयत से है, असल अजमत शरीयत से है। अब इसे ना समझें तो लेटेस्ट बने रहें, देख लेंगे हम भी, आप भी, कब्र ही से। खैर, किन चीजों से वजू टूट जाता है? नवाखिज़े वजू इसको बोलते हैं उन्वान में, फिक्र की इस्तिलाह में। तो जवाब इसका यह है, पायखाना पेशाब करने से वजू टूट जाता है। पायखाना पेशाब के रास्ते से कोई और चीज निकल जाए, वजू टूट जाता है। कीड़ा है, ये है, वो है, कुछ निकल जाए, टूट जाता है। पायखाना के रास्ते से हवा निकल जाए तो वजू टूट जाता है। बदन के किसी मकाम से खून या पीप निकलकर ऐसी जगह बहना कि जिसका वजू या गुस्ल में धोना फर्ज है, वहां पर भी आज़ाए वजू, ये ध्यान में रखें। अब जैसे पेट है, ये आज़ाए वजू में से नहीं, पीठ है, आज़ाए वजू में से नहीं। जो जो आज़ाए वजू है, हाथ है, चेहरा है, पांव है, इन आज़ाए वजू में से खून का या पीप का निकलना और निकलकर बह जाना। अब जैसे फर्ज कीजिए कि यहां सुई लगी, ठीक है, अब यहां पर खून निकला, खून निकलकर यहीं पर सूख गया तो वजू नहीं टूटेगा, लेकिन अगर बह गया वजू टूट जाएगा। ये कुछ भी खून या पीप निकलने के बाद जरा भी बह गया, यानी अपनी असली जगह से दूसरी जगह टच हो गया, तो वो वजू टूट जाएगा। हाँ, ये बात ध्यान में रखें। वो भी आज़ाए वजू, जिसमें धोना फर्ज है, आज़ाए वजू, ये पार्ट ऑफ वजू जिसको कहते हैं।
کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا، پانی یا سفرہ کے منہ بھر قے آنے سے وضو ٹوٹ جائے گا. ہاں اچھا نہیں یہاں پر دیکھ، کھانے سے وضو سے آپ یہ نہ سمجھے کہ کھانا کھا لیا تو وضو ٹوٹ جائے گا. نہیں، کھانا، پانی یا سفرہ کے منہ بھر قے آنا. ہاں جیسے کھانا منہ بھر آ گیا، پانی منہ بھر آ گیا، سفرہ ہوتا ہے. ہاں تو منہ بھر اگر قے آ گیا پانی کا یا کھانے کا، کس کا بھی ہو گیا تو کیا ہے، وضو ٹوٹ جائے گا. یعنی نواقض وضو میں سے ہے، پھر وضو کرنا پڑے گا. اور اس طرح سو جانا کہ جسم کے جوڑ ڈھیلے پڑ جائیں، اس سے بھی وضو. اس کی فقہ نے یہ مطلب یہ رکھی ہے کہ جیسے آپ کسی سے ٹیک لگا کر ٹھیک ہے بیٹھے، وہ ٹیک ہٹا دیا جائے تو آپ گر جائیں گے. ہاں تو اس سے بھی وضو سمجھیے ٹوٹ گیا. ہاں استرخاء مفاصل اس کو بولتے، جوڑوں کا ڈھیل پڑ جانا. جی کیونکہ اس میں پتہ نہیں چلتا کہ ہوا نکلے ہے یا نہیں. خیر، بے ہوش ہونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، جنون طاری سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، غشی طاری ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کسی چیز کا اتنا نشہ ہونا کہ چلنے میں پاؤں لڑکھڑائیں وضو ٹوٹ جاتا ہے. رکوع اور سجدہ والی نماز میں اتنی زور سے ہنسنا کہ آس پاس والے سنیں، جس کو کہا بولتے ہیں. تبسم نہیں، مسکراہٹ نہیں، بازو والے اگر سن لیں. ایک ہنسنا جس کو کہتے ہیں، اب ہنسنا اس کو ہنسنا تھوڑے بولتے ہیں، یہ ہے ہنسنا. ہاں تو کہا لگا کہ زور سے کہ آزو بازو والے بھی سن لیں. کیا بات ہے، کتنا اٹریکشن عطا کیا ہے شریعت محمدی نے. دکھتی آنکھ سے آنسو بہنا، انفیکشن ہو جائے. ہاں دکھتی آنسو بے چشم انفیکشن. ہاں ان تمام باتوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن یہ مطلب یہ کہ کنٹینیو بیماری والوں کے لیے نہیں ہے. وقتی اگر کسی کا ایسی بیماری ہے اور یہ طاری ہو جائے تو. لیکن اگر کسی کی آنکھ مسلسل آشوب چشم کا شکار ہے تو ایک وضو سے وہ پوری نماز پڑھ سکتا ہے. سمجھ رہے؟ اسی طرح پیٹ مطلب کسی کا مسلسل چل رہا ہے، سمجھ رہے نا آپ، استفلاق بطن بولتے، پیٹ چلنا. اب وہ بار بار وضو کیسے کرے گا؟ تو ایک وضو سے وہ سلسلے بول، پیشاب کا قطرہ آنے کی جو بیماری ہوتی، تو ایک وضو سے وہ دوسری نماز کے، ہاں مطلب عصر کی وضو کیا تو مغرب کی پوری، مغرب سے پہلے تک کر سکتا ہے. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کو بولتے ہیں استثنائی مسئلہ. یعنی شریعت محمدی نے جیسے آیت تیمم میں کیا کہا، لیجعل اللہ یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے کہ تمہیں تکلیف میں، حرج میں مبتلا کرے. وہ تو چاہتا ہے کہ تم صاف ستھری زندگی گزارو. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاف ستھری زندگی گزارنے کی توفیق بھی بخشی ہے اور شریعت بھی بخشی ہے. ماشاءاللہ الحمدللہ. آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ، ہمارا ویڈیو، ہمارا ایپیسوڈ اختتام کی منزل طے کر رہا ہے. محترم سامعین ناظرین، برابر اور وقت کی ضرورت ہے. یہ آج کا جو وضو کا بیسک نالج ہے یہ اسلام کی، اور ہر ایک کو جو ہے نا جاننا چاہیے، اور ہر ایک پر علم کا سیکھنا فرض ہے. اور مفتی صاحب نے بتایا ہے کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے. پاخانہ ہو جائے، پیشاب ہو جائے تو پیخانہ آ جائے، پیشاب آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور ہوا نکل جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. پارٹس آف دا وضو، جو اعضاء وضو ہے وہاں پر خون بہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. منہ پر قے آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. سو گئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. گیس آ گئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. اتنے پورے جو ہے نا وضاحت کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے. اور مفتی صاحب وضو پر گہری نظر ڈالے ہیں، اور اس کے مسائل پر بھی جو ہے نا آپ کو اس میں سالویشن کے تمام جو ہے نا جتنے وضو کے مسائل ہوتے ہیں آپ کے سامنے اس ایپیسوڈ میں پیش کیا گیا ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ایپیسوڈ کو قبول فرمائے. المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ. اختتام مفتی صاحب کی دعا سے ہوگا. اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی نشست کو اپنے فضل سے اور اپنے حبیب پاک کے کرم سے قبول فرماتے ہوئے ہم سب کو علم دین متین کی ضرورت کے بالخصوص مسائل سیکھنے کی توفیق رفیق بخشے، اور جو کمیاں بیشیاں رہ جائیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ہمیں وضو جیسے
سلجھتے ہوئے مسائل پر ایک باریکی کے ساتھ جو بیان کیے گئے ہیں، پروردگار اسے قبول فرما اور اس میں ہر مسلمان کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔